हेलो बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न है, लंबाई L, त्रिज्या R तथा घनत्व D वाले एक तार पर तनाव T लगाया गया है। तार की आवृत्ति के लिए कौन सा अनुमानित ग्राफ सही है? तो यहाँ पर N लंबाई और आवृत्ति में ग्राफ दिया हुआ है। लंबाई और T तनाव में ग्राफ दिया हुआ है। लंबाई और R में दिया हुआ है। आवृत्ति और आर में दिया हुआ है। आवृत्ति और घनत्व में दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, कोई तार है और दो बंधा हुआ है और इसमें अगर हम टेंशन T लगा देते हैं और इसका द्रव्यमान M है, तो तने तार में कंपनों की आवृत्ति, ये वाइब्रेशन करेगा, कंपन करेगा, तो कंपनों की आवृत्ति क्या होगी वो हमें लिखना है। हमारे पास सूत्र है N बराबर 1/2L अंडर रूट T/M। यहाँ M क्या है? द्रव्यमान है। M क्या है? द्रव्यमान है। और आप जानते हो घनत्व बराबर होता है, यहाँ पे D घनत्व का है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान M है, आयतन होगा तार का, L लंबाई का तार है, इसकी त्रिज्या जो है, जो वक्र पृष्ठ है इसकी क्रॉस सेक्शन की त्रिज्या R है, तो πr² इंटू L। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे M बराबर πr² इंटू L इंटू D। तो यहाँ रखेंगे 1/2L अंडर रूट T/πr² L इंटू D। तो देखिए यहाँ से N और R में देखते हैं पहले, या N और L में देखें तो यहाँ से L अंदर है, तो N बराबर N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, और यहाँ से L की पावर आधी आएगी तो L की पावर 3/2। तो ये ग्राफ तो यहाँ पर इस तरह से कांस्टेंट दे रहा है जो कि नहीं काम करेगा। अब देखेंगे N और T के बीच में N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T दे रहा है, जो कि इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोलिक होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं N को स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास KT आ जाएगा, यानी एक चीज़ तो स्क्वायर में है, एक चीज़ मतलब जो है एक पावर में है, तो ये पैराबोलिक होना चाहिए, जो कि नहीं है। अर्थात ये ग्राफ भी सही नहीं है, ये ग्राफ भी सही नहीं है। अब देखते हैं N और R के बीच में, तो N यहाँ पर R, N बराबर हो जाएगा 1/R, क्योंकि R बाहर निकल के आएगा, तो N इंटू R बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। N इंटू R बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह का जो हाइपरबोलिक होता है, ये हाइपरबोलिक नहीं है कि स्ट्रेट लाइन दे रहा है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं N और D के बीच में, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। तो N इंटू √D बराबर ये भी कांस्टेंट होगा। तो दो चीज़ों का जब गुणनफल कांस्टेंट हो तो वो होता है हाइपरबोलिक, तो ये हाइपरबोलिक है, इसलिए ये ग्राफ सही है। तो D उसका उत्तर सही है। इस तरह का ग्राफ हो XY इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोलिक होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।